हम अपने दैनिक जीवन में अपने पृथ्वी के सबसे नजदीकी सितारे को तो रोज देखते हैं तथा हम अपने घर बार और पूरी मानव सभ्यता के साथ उसके चारों ओर चक्कर जरूर काट रहे होते हैं। हम बचपन से यही सोचते आए हैं कि हमारा सूरज एक बहुत बड़ा आग का गोला है और यह निरंतर जल रहा है। तो क्या सच में हमारा सूरज जल रहा है? लेकिन अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यह कैसे संभव हो पाया है? आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? इसकी उम्र कितनी हो सकती है? और हमारे इस सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ होगा? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं और आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हो जोशी न्यूज। तो चलो ना शुरू करते हैं। हमारा सूरज पिछले 4.6 अरब साल से यूं ही जल रहा है। उस समय से जब ना तो कोई धरती थी, ना ही मंगल था और ना ही कोई जुपिटर था। हमारा सूरज आसमान में दिखने वाले अधिकांश सितारों की तरह ही एक नॉर्मल स्टार है और इस तरह के सितारे अंतरिक्ष में काफी कॉमन होते हैं। हमारा सूरज जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। परंतु कभी क्या ये सोचा है कि हमारा सूरज अंतरिक्ष में जहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कैसे जलता है? आपने यह कभी न कभी जरूर सोचा होगा, परंतु इसका जवाब सुनकर आप चौंक जाओगे। दरअसल हमारा यह सूरज अंतरिक्ष में जलता ही नहीं है, बल्कि ऊर्जा निकलती है इसके कोर में होने वाले एक खास प्रक्रिया से, जिसे कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियर सिंथेसिस। इस प्रक्रिया में दरअसल एटम्स का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आप जानते होंगे कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन फ्यूजन के दौरान या हाइड्रोजन के एटम्स हीलियम में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एनर्जी जनरेट होती है और इसे हाइड्रोजन बर्निंग भी कहा जाता है। सही मायने में यहाँ कुछ भी बर्न नहीं होता है, बल्कि सूर्य की एक एक्सट्रीमिट ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर इतना प्रेशर डालती है, हाइड्रोजन के एटम अपर एलिमेंट यानी हीलियम में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही धरती तक रेडिएट होती है। क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ भी जलन अथवा बर्न नहीं होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा सूरज असल में गर्म हाइड्रोजन प्लाज्मा का बना जाइंट बॉल है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया चल रही है। हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से कार्बन और कार्बन से नियान और नियान से ऑक्सीजन। इससे हमारे सूर्य का कोर लगातार और भी हैवी होता जा रहा है। हमारा सूरज बना है 91% हाइड्रोजन, 8.9% हीलियम तथा 0.1% अदर हैवियर एलिमेंट से। यह आंकड़े समय के साथ बदलते रहेंगे, परंतु क्या आपने यह कभी सोचा है कि ये सब कैसे होते हैं? इन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा 5 अरब साल पीछे। तो आज से करीब 5 अरब साल पहले यह हमारा ब्रह्मांड है। अभी यहाँ पर कोई भी ग्रह या कोई भी सितारे या कोई भी हमारा सौरमंडल दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीजों का निर्माण भी शुरू हुआ ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड उपस्थित हैं। जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड जो अधिकांश हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से बने होते हैं। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यही तारों का जन्म होता है और इसी का एक छोटा सा भाग बनेगा हमारा सौरमंडल। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण धीरे धीरे इसी का छोटा सा भाग सघन होता चला जा रहा है और आगे चलकर चपटे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बदल जाएगी। यह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी चपटी डिस्क जो घने धूल तथा गैस से बनी है, जो लगातार गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और घना और डेंस होता जा रहा है और फिर इसकी केंद्र की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया शुरू हो जाती है और ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यह है हमारा सूरज, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले का सूरज, एक नया जन्मा तारा। इसके आसपास धूल तथा गैस चक्कर काट रहे हैं, परंतु सूरज के तेज गर्मी के कारण यहाँ कुछ अजीब होने वाला था। सूरज की गर्मी इनर सोलर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा थी आउटर सोलर सिस्टम के मुकाबले। इसलिए इनर सोलर सिस्टम में मौजूद सारा गैस, जो मेनली हाइड्रोजन तथा हीलियम था, वह सूर्य के तेज तापमान के कारण वेपोराइज होकर दूर चले गए और यहाँ केवल वही बचे रह गए जिनके पास कुछ भार था। और यही कारण है कि हमारे इनर सोलर सिस्टम में रॉकी प्लेनेट है और आउटर सोलर सिस्टम में एक गैस जाइंट। समय के साथ साथ ये धूल चट्टान में बदल गए और चट्टानी टुकड़े ग्रहों में। केवल जुपिटर तथा मंगल ग्रह के बीच मौजूद टुकड़े ग्रह में तब्दील नहीं हो सके। जुपिटर के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण यही टुकड़े आज में एस्टेरॉयड बेल्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। हमारे सौरमंडल में आज 8 ग्रह, दर्जनों पौने ग्रह, करीब 170 ज्ञात चंद्रमाएं, अनगिनत एस्टेरॉयड मौजूद हैं। हमारे सौरमंडल का 99.8% भाग केवल हमारे सूर्य के पास है और से सभी पिंड 0.2% मैस को बना है। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा
कि आखिर हमें यह कैसे पता चला कि सूर्य की उम्र कितनी है। यह एक अनुमानित आयु है जिसे स्टेलर एवोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए न्यूक्लियर कॉस्मोक्रोनोलॉजी के जरिए अनुमानित किया गया है। इसके साथ ही सौर मंडल में मिले सबसे प्राचीन चीजों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग के जरिए भी हमने इनकी उम्र को ज्ञात किया है। हमारा सूरज हमसे करीब 14,95,97,870 किलोमीटर दूर है। हमारे और सूरज के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी कहते हैं। इतने चमकीले होने के बावजूद सूरज की सतह में काले धब्बे डार्क स्पॉट मौजूद है, जिनमें से कुछ तो हमारी पृथ्वी जैसे बड़े हैं। वर्तमान में सूर्य के चारों ओर 7 मिशन सक्रिय हैं, जिनमें साल 1994 से 2018 के बीच लॉन्च किया गया था। ये है विंड, सोहो, एस, एस्ट्रो ए एंड एस्ट्रो बी, डिस्कवर और हमारा सबसे प्यारा पार्कर सोलर प्रोब। इनके जरिए हम सूर्य को निरंतर और गहराई से जान रहे हैं। सूरज हमें निरंतर रोशनी तथा ऊर्जा देता आ रहा है और इसी की वजह से आज हम धरती पर खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं और इस वीडियो का आनंद ले पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर दो वीडियो को और कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर। मैं मिलता हूँ नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बोलो यार जय हिंद, वंदे मातरम।